छात्र, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पिछले वीडियो से रिलेटेड है। पिछले वीडियो हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने इंसुलिन के बारे में जाना था। आज हम प्रोटीन की संरचना के बारे में जानेंगे कि प्रोटीन की संरचना कैसी होती है। ठीक है, उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर पहली बार हैं, नए हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही में ऑल बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन उनको मिले, और इसके साथ ही लाइक और शेयर जरूर करें, अधिक शेयर करें। ठीक है, तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा जो टॉपिक है प्रोटीन की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं, तो प्रोटीन की संरचना को सामान्य तौर पे हम जानते हैं कि प्रोटीन की संरचना 4 प्रकार है। संरचना के आधार पर प्रोटीन को बांटा गया है, तो 4 प्रकार के: प्राइमरी संरचना, प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुर्थक संरचना। मतलब संरचना के आधार पर प्रोटीन को 4 प्रकारों में बांटा गया, जिसमें सबसे पहला प्रकार आता है प्राथमिक संरचना की बात कर लेते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। प्राथमिक संरचना की बात करें, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्यों कहा गया, ये हम इसके अध्ययन के दौरान जानेंगे कि प्राथमिक किसे कहते हैं, द्वितीयक किसे कहते हैं, तृतीयक किसे कहते हैं और चतुर्थक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक प्रोटीन की। तो जो प्राथमिक प्रोटीन होते हैं ये सामान्यतः क्या होते हैं, सीधी श्रृंखला या शाखित संरचना वाले होते हैं, जिसमें सभी कहें अमीनो अम्ल जो होते हैं वो आपस में पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, सीधी श्रृंखला वाले होते हैं। देखा जाए तो आप बता सकते हैं कि ये सभी सीधी श्रृंखला या शाखित श्रृंखला, मतलब शाखाएं बटी हो, शाखित श्रृंखला श्रृंखला वाले होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, अमीनो अम्ल जो होते हैं वो आपस में पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। वो बता सकते हैं जिसमें अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, एक ही स्ट्रक्चर, एक ही संरचना पॉइंट है जिसमें कहने का तात्पर्य कि प्राइमरी जो प्रोटीन होते हैं उन प्रोटीनों में क्या होता है, उन प्रोटीन में सामान्यतः क्या होते हैं कि जो इनकी जो श्रृंखलाएं होती हैं, या कहें कि इनकी जो श्रृंखलाएं या इनके में जो अमीनो अम्ल जुड़े होते हैं वो या तो श्रृंखला, सीधी श्रृंखला के रूप में जुड़े होंगे या शाखित श्रृंखला के रूप में जुड़े होंगे, और इनके बीच जोड़ने वाला जो कार्य होता है वो किन करता है, पेप्टाइड बंध करता है। मतलब देखा जाए अगर तो इसकी संरचना जो होती है वो एमिनो एसिड, एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड से जुड़ेगा। इस प्रकार ये एमिनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं, ये एमिनो एसिड जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये जो एमिनो एसिड जुड़े हुए हैं, तो ये जो बंध है ये कौन सा बंध कहलाता है, ये कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचना होती है उसमें एमिनो एसिड शाखित हो सकते हैं या सीधी श्रृंखला हो सकते हैं, जो आपस में किसके द्वारा होते हैं, पेप्टाइड बंध के द्वारा होते हैं। बात करते हैं हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, द्वितीयक संरचना, द्वितीयक संरचना। अब देखिए द्वितीयक संरचना में क्या कहा गया, द्वितीयक संरचना में कहा गया कि ये एक प्रकार की मुड़ी हुई संरचना होती है, घूम जाती है। आप बता सकते हैं कि यह क्या होती है, यह
मुड़ी हुई संरचना होती है। मुड़ी हुई संरचना से तात्पर्य किस प्रकार होगी ये कुछ इस प्रकार होती है। आप बता सकते हैं इसको सिंपल तौर पे कि ये ऐसे शुरू होती है, ऐसे ऐसे, ये आपस में मुड़ी हुई संरचना है। ये मुड़ी संरचना है, कॉइल्ड बनते हैं इस प्रकार, जिसे हम हेलिक्स भी कहते हैं, हेलिकल कहते हैं, हेलिकल। ये क्या होते हैं? हेलिकल कहलाते हैं, मुड़ी हुई संरचना होती है। ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया कि यह क्या होती है? मुड़ी हुई संरचना होती है, जिसमें क्या होते हैं? मुड़ने, जिसके मुड़ने का कारण, जो आपस में मुड़ रहे, इसके मुड़ने का कारण क्या होता है? आपस में अंतरा आणविक बल, मतलब इनके अणुओं के बीच जो बल है वो अधिक है, इसलिए क्या हो जाते हैं? मुड़ जाते हैं। तो आप बता सकते हैं कि यह मुड़ी हुई संरचना होती है, जिसका निर्माण इनका निर्माण क्या होता है? इनके अणुओं के मध्य, जिसका निर्माण अंतरा, इसका निर्माण क्या होता? आणविक, इसका निर्माण अंतरा आणविक बल के कारण होता है, बल के कारण होता है। मतलब मुड़ने का कारण क्या है? अंतरा आणविक बल। इनके आपस में मुड़ने का कारण क्या बता सकते हैं? अंतरा आणविक बल होता है, जो क्या होती है? जो पृथ्वी की द्वितीयक संरचना बनाती है। इसके बाद हम बात करें तो जो इनके बीच बंध होते हैं या जो मुड़ता है, अगर ये मुड़ने का कारण है तो यह जो मुड़न होती है, जो मुड़ी हुई संरचना है, ये जो घूम गई है, इस मुड़ी हुई संरचना की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? सामान्य तौर पे हाइड्रोजन बंध, उसके बाद डाइसल्फाइड बंध बनने के कारण होता है। मतलब ये जो घुमाव हो रहा है इसमें आणविक बल है, आणविक बल के कारण बंध बनते हैं। कौन कौन से बंध बनते हैं? हाइड्रोजन बंध बनते हैं और डाइसल्फाइड बंध बनते हैं। उसमें बता सकते हैं आप कि इनके मुड़ने का कारण, इनके मुड़न मतलब जो घूम गई, तो मुड़न का कारण, मुड़न एक ही पॉलीपेप्टाइड, श्रृंखला में हाइड्रोजन बंध तथा डाइसल्फाइड बंध बनने के कारण होता है। मतलब ये जो घुमावदार संरचना बनी इस प्रकार की, यह संरचना बनी, तो ये जो संरचना बन रही है, ये संरचना किसके कारण बन रही है? एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, मतलब एक ही श्रृंखला है, इसमें क्या बन रहा है? हाइड्रोजन बंध बन रहा है और साथ में डाइसल्फाइड बंध बन रहा है, इसके कारण ये घूम रही है। ठीक है, इसके बाद बताया गया कि इन बंधों की उपस्थिति के कारण क्या हो जाता है? प्रोटीन अणु की संरचना हेलिकल बन जाती है। तो हमने बताया था कि ये हेलिकल है, ये हेलिकल है, ये हेलिकल कहलाता है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं इन बंधों से तात्पर्य है कि जो हाइड्रोजन बंध है और डाइसल्फाइड बंध है, तो इन बंधों की उपस्थिति के कारण प्रोटीन अणु की संरचना प्रोटीन अणु की रचना हेलिकल के समान, हेलिकल के समान हो जाती है, हेलिकल के समान हो जाती है। ठीक है, क्या होता है कि जो मुड़न होते हैं, मुड़न किसके कारण? हाइड्रोजन बंध और सल्फाइड डाइसल्फाइड बंध, और डाइसल्फाइड बंध और हाइड्रोजन बंध के कारण क्या होता है कि प्रोटीन की संरचना होती है वो हेलिकल के समान हो जाती है। हेलिकल हमने आपको बताया था ये वाली। ठीक, इसके बाद जो हेलिकल संरचना है, जो हेलिकल की संरचना है वो उसको हम क्या कहते हैं? आप बता सकते हैं जो हेलिकल होता है, हेलिकल संरचना को सामान्यतः हम क्या कह सकते हैं? अल्फा हेलिक्स या अल्फा संरचना कह सकते हैं, अल्फा हेलिक्स या अल्फा संरचना भी कहते हैं।
ठीक है, क्या क्या कहते हैं, जो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना होती है वो कैसी होती है, मुड़ी हुई संरचना होती है, जिसका मुड़ने का कारण जो होता है वो होता है अंतर आणविक बल। अंतर आणविक बल के कारण ये मुड़ जाती है, और इनके मुड़ने में क्या होता है कि एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला आपस में मुड़ जाती है, और उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बंध और डाइसल्फाइड बंध के कारण ऐसा होता है। अगर इनके बंधों की बात करते हैं, इनके बंधों की उपस्थिति के कारण प्रोटीन की जो रचना होती है वो हेलिकल के समान होती है, अर्थात घुमावदार हो जाती है, और हेलिकल की संरचना को हम सामान्य तौर पे अल्फा हेलिक्स या अल्फा संरचना के नाम से जानते हैं। इस पर इसके बारे में बताया कि जब प्रोटीन क्या होता है, जब प्रोटीन की जो द्वितीयक संरचना होती है उस द्वितीयक संरचना को हम सीट या परत पर लिखते हैं। जब प्रोटीन की द्वितीयक संरचना को सीट या परत के ऊपर परत के रूप में रहती है तो उसे हम बीटा सीट या बीटा प्लेटेड सीट कहते हैं। मतलब अगर बात करें कि प्रोटीन की जो द्वितीयक संरचना है वो सीट या परत के रूप में रहती है तो उसे हम क्या कहते हैं, बीटा सीट या बीटा प्लेटेड सीट कहते हैं। इन नामों से जाना जाता है ये, ठीक है। इसके बाद जो द्वितीयक संरचना होगी, द्वितीयक संरचना के बाद जो तृतीयक संरचना है, तृतीयक संरचना को हम कहते हैं त्रिविमीय संरचना। तृतीयक संरचना की बात करेंगे, टर्शियरी स्ट्रक्चर, जिसे हम तृतीयक संरचना कहते हैं। तृतीयक संरचना क्या होती है, त्रिविमीय संरचना होती है। त्रिविमीय संरचना मतलब ये क्या होती है, आपस में ही घूम जाते हैं। कैसे देखिए, अगर त्रिविमीय संरचना की बात करते हैं तो ये इस प्रकार होती है, ऐसे ये ऐसे घूम जाते हैं, इस प्रकार की त्रिविमीय संरचना होती है, ठीक है। ये क्या होती है, त्रिविमीय संरचना होती है। तृतीयक स्ट्रक्चर क्या होती है, एक प्रकार की त्रिविमीय संरचना होती है। देखिए कुछ इस प्रकार की होती है, आपस में घूम जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आप बता सकते हैं कि जो तृतीयक संरचना होती है यह क्या होती है, यह एक त्रिविमीय संरचना है। क्या संरचना है, त्रिविमीय संरचना। जो तृतीयक संरचना होती है प्रोटीन की वो कैसे त्रिविमीय संरचना होती है, जिसमें प्रोटीन में पाई जाने वाली पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो होती है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का क्या होता है, वलयीकरण हो जाता है। वलयीकरण अथवा कुंडलीकरण हो जाता है। अब देखिए, इससे पहले जान बनाइए कि यह एक त्रिविमीय संरचना है जिसमें क्या होता है, प्रोटीन में पाए जाने वाले जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं उन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का क्या हो जाता है, वलयीकरण हो जाता है। तो वलयीकरण से तात्पर्य होता है कि ये इस प्रकार है कि ऐसे 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 ये वलय बनते हैं, और वलय बनते कुछ इस प्रकार की संरचना बना लेती है। तो एक वलयीकरण हो रहा है, ठीक है। इसके बारे में बताया गया स्पष्ट रूप से कि वलयीकरण हो जाता है। इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट बताया जाता है कि जो प्रोटीन के अणु होते हैं उनमें जो विशिष्ट गुण और एंजाइमों के प्रति जो क्रियाशीलता होती है वो त्रिविमीय संरचना के कारण अर्थात टर्शियरी संरचना के कारण होती है। तो आप बता सकते हैं इसमें कि प्रोटीन अणुओं में विशिष्ट गुण अथवा एंजाइम्स के प्रति सक्रियता आदि तृतीयक संरचना के कारण
के कारण होती है। मतलब यदि प्रोटीन जो सक्रिय है उसमें जो विशिष्ट गुण है, उसकी सक्रियता है किसी भी रिएक्शन को आगे करने के लिए, तो वो सक्रियता किस कारण है, इसकी त्रिविमीय संरचना, जिसे तृतीयक संरचना कहते हैं, तो उसके कारण होता है। यह संरचना क्या होता है, अत्यधिक ऊर्जावान। अगर आप बता सकते हैं जो ये तृतीयक संरचना होती है, यह संरचना ऊर्जामान के दृष्टिकोण से अत्यधिक उपयोगी होता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि अगर जो प्रोटीन की सक्रियता है उसमें जो सक्रियता के पश्चात जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ऊर्जा उत्पन्न होने के लिए, ऊर्जा मान के लिए क्या जो तृतीयक संरचना होती है बहुत ही जरूरी होती है, महत्वपूर्ण होती है अगर उसमें ऊर्जा मान है। इसके बाद लास्ट बताया गया है कि जिसकी तृतीयक संरचना होती है, तृतीयक संरचना में जो निर्माण होता है, इसमें क्या मानते हैं, इस संरचना में हाइड्रोजन बंध, ठीक है, पहला हाइड्रोजन बंध बनता है, दूसरा इसमें डाइसल्फाइड बंध, और तीसरा इसे बनता है हाइड्रोफोबिक बंध, और चौथा इसे बनता है आयनिक बंध। मतलब कहने का तात्पर्य है कि टर्सरी जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन की, उसमें 4 प्रकार के बंध बनते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, एक वलयाकार संरचना हो जाती है, त्रिविमीय संरचना हो जाती है। वो कौन कौन से बंध है, हाइड्रोजन बंध, डाइसल्फाइड बंध, हाइड्रोफोबिक बंध और आयनिक बंध, ठीक है। तो जो तृतीयक संरचना होती है उसमें वो क्या है, त्रिविमीय संरचना है, जिसमें प्रोटीन से पाई जाने वाली जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, उस पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का क्या हो जाता है, वलीकरण हो जाता है, कुंडलीकरण हो जाता है, जिसमें जिसके कारण क्या होता है कि प्रोटीन में विशिष्ट गुण और एंजाइमों के प्रति सक्रियता बढ़ती है। इसके साथ ही जो तृतीय संरचना होती है वो क्या होती है, प्रोटीन की ऊर्जा मान के लिए अति विशिष्ट होती है। अगर ऊर्जा मान जैसे चाहिए तो इस प्रकार की संरचना बनती चाहिए। इसी प्रकार जो तृतीय संरचना होती है उसमें हाइड्रोजन बंध, डाइसल्फाइड बंध, और कह सकते हैं कि हाइड्रोफोबिक बंध और आयनिक बंध, 4 प्रकार के बंध बनते हैं किसमें, प्रोटीन की तृतीय संरचना, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद हम बताते हैं चतुर्थक संरचना, देखेंगे चतुर्थ संरचना। जो प्रोटीन की चतुर्थक संरचना होती है उस संरचना के बारे में बताएं। तो जो टर्सरी, आप बता सकते हैं चतुर्थक संरचना की बात करते हैं। चतुर्थक संरचना कहते हैं टेट्राटेरिटल, जैसे चतुर्थक संरचना ठीक है। अभी तक तृतीयक संरचना थी, द्वितीयक, तृतीयक, उसके बाद चतुर्थक संरचना की बात करें। चतुर्थक संरचना होती है, ये क्या होती है कि एक प्रकार कह सकते हैं कि प्रोटीन के एक अणु में कह सकते हैं कि एक या एक से अधिक अणुओं के वलयीकरण के कारण होता है। सामान्य तौर पर अगर तृतीयक संरचना की बात की थी तो उसमें क्या एक ही अणु वलयीकरण होना था, एक ही अणु का वलयीकरण हुआ था। लेकिन जो चतुर्थक संरचना होती है इसमें क्या होती है, एक से अधिक, आप बता सकते हैं इसमें इस प्रकार की संरचना में क्या होता है कि जो प्रोटीन होते हैं, इस प्रकार की संरचना वाले प्रोटीन में एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है, एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है, ठीक है। सिंपल सा है कि जो चतुर्थक संरचना होती है, जैसे टर्शियरी कह सकते हैं आप, टेट्राटरी कह सकते हैं, टेट्राटरी स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको,
तो चतुर्थक संरचना की बात करते हैं तो इस प्रकार की संरचना वाले जो प्रोटीन होते हैं उसमें एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, जो क्या करती है, ये श्रृंखलाएं आपस में क्या जाती है कि कह सकते हैं कि समचतुर्थक, मतलब कह सकते हैं कि जो श्रृंखलाएं एक से अधिक पाई जा रही है वो अगर एक जैसी होती है, सामान्य तौर पे जानते हैं कि चतुर्थक संरचना में क्या होता है कि जो प्रोटीन में एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है, मतलब 1 2 3 4 भी हो सकती है, और वो सब क्या होते हैं, आपस में वलयीकृत होते हैं। तो अगर जो श्रृंखलाएं हैं वो चारों एक जैसी हैं तो आप बता सकते हैं यहाँ पे, यदि ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक समान होती है तो ऐसे प्रोटीन को कहते हैं समरचनात्मक तृतीय चतुर्थक प्रोटीन। संरचनात्मक चतुर्थक प्रोटीन क्या कहते हैं, ठीक है। समरचनात्मक मतलब समान रचना है, अर्थात एक जैसी श्रृंखलाएं हैं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है, उसे समरचनात्मक कहते हैं। और यदि भिन्न होती है, और यदि भिन्न पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हो तो उसे विषम रचनात्मक चतुर्थक प्रोटीन कहते हैं, चतुर्थक प्रोटीन कहते हैं। अगर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक जैसी है तो उसे समरचनात्मक, और अगर अलग अलग है तो उसे क्या है, विषम रचनात्मक प्रोटीन, चतुर्थक संरचना कहते हैं। इसी प्रकार जब एक से अधिक हो जाता है, एक से अधिक, ठीक है, अगर हम एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की इकाइयों की बात करते हैं तो एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड की जो श्रृंखला होती है, एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की इकाई को क्या कहते हैं, प्रोटोनियर्स कहते हैं, प्रोटोनियर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोटोनियर्स कहते हैं, ठीक है। तथा इनसे मिलकर क्या बना होते हैं, प्रोटीन बने होते हैं। इनसे मिलकर क्या बनते हैं, मतलब जो इकाइयां होती हैं, एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखलाएं पाई जा रही हैं, उन श्रृंखलाओं की इकाई को क्या कहते हैं, प्रोटोनियर्स कहते हैं। और इनसे मिलकर बने प्रोटीन को, इनसे मिलकर बने प्रोटीन को, जो प्रोटीन बनता है इनसे मिलके, उसे हम क्या कहते हैं, ओलिगोमेरिक, ओलिगोमेरिक या क्या कहते हैं, पॉलीमेरिक प्रोटीन कहते हैं। मतलब एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जा रही हैं, उन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की जो इकाई होती है उसकी इकाई को कहते हैं प्रोटोनियर्स, और जो प्रोटोनियर्स से मिलकर प्रोटीन बनते हैं उनको ओलिगोमेरिक या पॉलीमेरिक प्रोटीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो हमने प्रोटीन की 4 संरचनाओं के बारे में बात की। पहला था प्राथमिक संरचना, जिसमें क्या होता है कि अमीनो अम्ल आपस में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के द्वारा शाखित या कह सकते हैं कि सरल संरचना के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, जो आपस में क्या कहते हैं, आपस में पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। इसी प्रकार जो द्वितीयक संरचना होती है, जिसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं, यह मुड़ी हुई संरचना होती है, जिसका निर्माण अंतराणविक बल के कारण होता है, और इसके मुड़ने की जो प्रमुख वजह होती है वो क्या होता है, हाइड्रोजन बंध और डाइसल्फाइड बंध बनने का कारण होता है। इसके बाद इन बंधों की उपस्थिति के कारण जो प्रोटीन की संरचना होती है वो कैसी जाती है, हेलिकल के समान हो जाती है, और हेलिकल रचना को हम क्या कहते हैं, अल्फा हेलिक्स या अल्फा संरचना के नाम से जानते हैं। इसके बाद जब प्रोटीन की द्वितीयक संरचना जो होती है उसको हम सीट या परत के रूप में प्रदर्शित करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बीटा सीट या बीटा प्लेटेड सीट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो तृतीयक संरचना होती है, तृतीयक संरचना को हमने कहा था कि प्रोटीन तृतीयक संरचना क्या होती है, त्रिविमीय संरचना होती है, जिसका कारण होता है कि इसमें एक से अधिक
इसका क्या होता है, इसका कारण इसमें क्या होता है कि जिसमें पाई जाने वाली प्रोटीन जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है वो वलयी कृत्य कुंडलीकृत हो जाती है, इसलिए त्रिविमीय संरचना बनती है। ठीक है, और प्रोटीन अणुओं में जो विशिष्ट गुण होता है वो इसकी त्रिविमीय संरचना के कारण होता है, साथ ही में इसकी सक्रियता जो होती है वो त्रिविमीय संरचना के कारण ही होती है। यह संरचना ऊर्जावान के लिए अत्यधिक आवश्यक है या विशिष्ट गुणों के लिए अत्यधिक आवश्यक है। इसमें इस संरचना में क्या होता है कि हाइड्रोजन बंध, डाइसल्फाइड बंध और हाइड्रोक्लोरिक बंध, आयनिक बंध, 4 प्रकार के बंध बनते हैं इसमें तृतीयक संरचना में। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक वलयाकार होता है। उसी प्रकार चतुर्थक संरचना की बात करते हैं, टर्टियरी टेट्रासियरी संरचना जो होती है, स्ट्रक्चर होता है, उसे कहते हैं हम चतुर्थक संरचना। इस प्रकार की संरचना में क्या होता है कि एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं और ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं क्या होती है, एक समान अगर होती है तो उसे समचतुर्थक प्रोटीन, संरचनात्मक चतुर्थक प्रोटीन कहते हैं। और भिन्न भिन्न होने पर उसे हम क्या कहते हैं, विषम रचनात्मक चतुर्थक प्रोटीन के नाम से जानते हैं। अलग अलग संरचना होती है। इसमें क्या होता है, एक से अधिक जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है उसकी इकाई को हम क्या कहते हैं, प्रोटोमियर्स कहते हैं। और प्रोटोमियर्स से मिलकर बने जो प्रोटीन होते हैं उनको ओलिगोमेरिक या पॉलीमेरिक प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। तो ये था प्रोटीन की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, धन्यवाद।